Good morning, everyone. Welcome all. I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies. Today, I am going to revise you chapter 1 of unit 1, and after revision some practice questions भी मैं करवाऊंगी जिससे थोड़ा आपके टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी. So let's start the class. At first देख लेते हैं what is inclusive education. Normally we see that every child has some qualities. These qualities may be related to heredity or may not be, but we see that on the basis of these qualities the children's education level depends. क्योंकि जो ये क्वालिटीज़ बच्चों में होती हैं उनके आधार पर ही हम बालक को नॉर्मल या स्पेशल मानते हैं. और जब विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, उनको अगर स्पेशल स्कूल्स और स्पेशल क्लासेस में रखा जाता है तो उनमें उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, लो कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी, इन्फीरियॉरिटी, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और लाइफ टाइम वो ये प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एक्ट, these children have to right to gain education with normal children. Means each and every child will be welcomed in each and every school. समावेशी शिक्षा वह शिक्षा मानी जाती है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में जो बाधित बालक होता है और सामान्य बालक होते हैं, दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है. जो फिज़िकली या मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, इम्पेयर्ड बालक होते हैं, सामान्य बालक की अपेक्षा देर से सीखते हैं. बट अगर हम कुछ उनकी डेली एक्टिविटीज़ को, कुछ ऐसी आदतों को, कुछ ज़रूरी चीज़ों को अगर उनमें परफेक्शन ले आते हैं, उनको सिखा देते हैं, तो वो बालक भी सामान्य बालकों के साथ बैठने के काबिल हो जाते हैं. वे भी उनके साथ शिक्षा ग्रहण करने लायक हो बन जाते है. तो समावेशी शिक्षा क्या है? इंक्लूड एवरीवन, ईदर नॉर्मल और स्पेशल, चाहे वो सामान्य हो वह विशेष हो, तो उसको एक साथ ही रखकर शिक्षा देना. एजुकेट टुगेदर इन अ स्कूल. It helps physically and mentally handicapped children to get education in normal classroom, in normal school with normal children, to meet special needs by providing specialized services without any discrimination. Next point is, तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि छात्रों को बिना किसी भेदभाव के सीखने और सिखाने के अवसर दिए जाते हैं. इनमें बालकों के जो स्कूली जीवन है, जो स्कूल लाइफ है, उसके सभी पहलुओं में सीखने, पार्टिसिपेट करने, कंट्रीब्यूशन करने हेतु उनको सहयोग दिया जाता है. इसके अंतर्गत स्कूल्स, क्लासेस, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, इस तरह से डेवलप्ड किया जाता है कि सभी छात्र एक साथ बैठकर एक साथ भाग लें, एक साथ शिक्षा ग्रहण करें. एंड इट इज़ नीडेड ताकि वे छात्र क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठकर केवल सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक दूसरे की सहायता कर सकें और एक दूसरे से सहायता प्राप्त भी कर सकें. जब वो आपस में बैठेंगे तो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और वो साथ में पीयर ग्रुप में बैठकर शिक्षा ग्रहण करेंगे. एज हमारे संविधान में भी कास्ट हैं, क्लासेस हैं, रिलीजन हैं और जेंडर डिफरेंसेस हैं, इन सब का किसी भी प्रकार का जो भेद है या विभेद है उसका निषेध किया गया है. ओके, नाउ वी सी व्हाई इंक्लूजन, व्हाई इट इज़ नीडेड. इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों हमें उनको अलग ना बिठाकर एक साथ बिठाकर शिक्षा देनी चाहिए. इसका फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार. एज सभी नागरिक एक समान होते हैं, जाति, धर्म, भाषा, इन सब के अनुसार उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये राइट दिया गया है.
तो शिक्षा में ही समावेशन क्यों ना करा जाए, क्यों वे बालक भी एक साथ शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाएं, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। सभी बालक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं और जब बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके मध्य यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, यूनिटी है, इक्वालिटी, इन सब की फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्टली ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो ये डिसेबिलिटी है तो वो मतलब कम सुनने वाले बालक हो गए और फिज़िकली डिसेबल्ड हो गए, मेंटली रिटार्डेड हो गए या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, केवल उनको ही हम समावेशी मतलब सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दें, ये समावेशी शिक्षा में मोस्टली माना जाता है। बट ऐसा नहीं है कि केवल डिसेबिलिटी को ही इसमें लिया जाता है। इसमें वे भी बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं जो किसी कारण से स्कूल छोड़ चुके हैं या उन्हें निकाल दिया गया है या कोई भी ऐसा उनकी लाइफ में कोई पर्सनल रीज़न रहा है जिसकी वजह से वो शिक्षा से वंचित रह गए हैं। तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उनको इसके साथ शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। कई बार अनुसंधान रिसर्चेज हुई हैं तो उनमें यह देखा गया है कि सामान्य बुद्धि के साथ जो वंचित बालक होते हैं वो कई बार बेहतर सीखते हैं। तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो उनको शिक्षा पाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति पूरे कहना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, पूरे समाज में शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। सामाजिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम एक ही समाज में पढ़ते हैं, शिक्षा में भी हमें एक तरह का अवसर दिया जाना चाहिए, एक ही तरह की हमें वो मतलब अधिकार मिलने चाहिए, एक ही तरह के हमें अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि जब एक साथ बालक एक कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनमें प्रेम है, सहानुभूति है, कॉपरेशन की फीलिंग है और बहुत सी ऐसी सोशल मोरल जो क्वालिटीज़ हैं वो बच्चे एक साथ सीखते हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो सामाजिक आधार पर अगर हम देखें तो भी इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये होता है कि हर बच्चा सीखता है, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे वो सामान्य हो, अपने आप में वो यूनिक होता है, उनमें कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जिससे मतलब वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उसको जीवन में प्रगति करने का अवसर मिलता है। और बहुत सी ऐसी अपेक्षाएं होती हैं जिससे जो कि उस बालक की उसकी जो इंडिविजुअल जो पार्ट्स हैं उसको डेवलप करती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होने के बावजूद भी हर एक को शिक्षा पाने का अधिकार है। द लास्ट वन इज़ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब हम एक स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड को अलग अलग कर देते हैं तो स्पेशल चाइल्ड के लिए अलग स्कूल्स की व्यवस्था करते हैं, अलग क्लासरूम की व्यवस्था करते हैं, अलग मटेरियल एड, हर एक फैसिलिटी अलग अलग प्रोवाइड की जाती है, तो उससे शिक्षा अधिक खर्चीली हो जाती है। तो जब प्रत्येक बालक एक साथ बैठकर एक स्वाभाविक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है तो शिक्षा में कम खर्च होता है, तो समावेशी शिक्षा कम खर्चीली हो जाती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। माइकल एफ जियान ग्रेको के अनुसार इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट सीक्स more effective and meaningful education for all children, regardless of whether they have exceptionality labels or not. Means the children who are exceptional, जो नॉर्मल से अलग हैं, डिफ़र हैं, विशिष्ट हैं या नहीं हैं, बट उनको हम मीनिंगफुल एजुकेशन दें, उनको सिग्निफिकेंट एजुकेशन दें। तो समावेशी शिक्षा क्या है? उन मूल्यों, सिद्धांतों एवं प्रथाओं का समूह है जो प्रत्येक बालक को इफ़ेक्टिव और सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल एजुकेशन देने की बात करती है। अतः हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन
फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड बच्चों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है और जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनकी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुमोदन करती है, चाहे उसमें किसी भी तरह की उनको नीड हो तो उनको हमें अपंग न कहकर उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें शिक्षा या मदद दी जानी चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। सबसे पहली विशेषता है कि इसमें सभी की शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा की बात की गई है। नो वन इज़ डिफरेंट, all have right to gain education of any caste, race, language, any type of disability। किसी भी वजह से कभी किसी ने स्कूल छोड़ दिया है, किसी वजह से वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया है। For each and every individual can achieve or gain the education. Next one is no discrimination. That is the same thing. In inclusive education, everyone is included without any discrimination. Not of status, not of color, not of religion. सभी को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो या मेंटल हो या लर्निंग हो, everyone is accepted, everyone is welcomed. Next one is fundamental right. Each and every citizen has to right to gain education. Our constitution has given this fundamental right to us कि कोई भी इससे वंचित क्यों रह जाए। इस शिक्षा पद्धति में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्तर के बच्चे को प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ हेल्दी एनवायरनमेंट। इन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्पेशल नीडी चिल्ड्रन अनुकूल व प्रभावी वातावरण की व्यवस्था की जाती है, जिससे सभी आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट होके रह सकें। जो वातावरण कम प्रतिबंधित है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, रोक टोक नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, ताकि वे स्पेशल चिल्ड्रन अच्छे से अपने आप को परिस्थितियों के साथ डील कर सकें। दे कैन लिव नॉर्मली विद अदर चिल्ड्रन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रूव्स हेल्पफुल at every stage of life in creating healthy social environment between them in the society. Next one is equal opportunities. समावेशी शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है, शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया जाता है जिसमें बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों या उनकी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स और डिसेबिलिटीज़ को देखते हुए उन्हें कुछ नियमों में छूट दी जाती है। और इन स्कूल्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स उन्हें पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वह हर एक एक्टिविटी में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें, लाइफ में सक्सेस फेलियर को देख सकें। क्योंकि कंपटीशन जब होते हैं तो कई बार हमें सक्सेस भी मिलती है, फेलियर भी मिलती है, तो उस चीज़ को वो लोग डील कर सकें, उस चीज़ को समझ सकें, उस चीज़ को कोप अप कर सकें, ताकि उनको आगे जीवन में छोटी छोटी जब ये देखते चलेंगे सक्सेस फेलियर, तो बड़ी सक्सेस और उसको भी सामना करने के लिए वे तैयार होते जाएंगे। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स और कम्युनिटी। Inclusive education is based on the collective efforts of teachers, educationalists, पेरेंट्स, कम्युनिटीज़, इन सब का जो मिल के जो प्रयास होता है तभी ये सक्सेस हो पाती है। क्योंकि सभी का रोल जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और टीचर्स का। पेरेंट्स क्या है, अगर इस इंक्लूसिव ग्रुप का अगर उनको मेंबर बना दिया जाए या समय समय पर पीटीए मीटिंग होए, समय समय पर उनका इंटरेक्शन होए प्रिंसिपल के साथ, मैंने कॉलेज वालों के, स्कूल वालों के साथ या टीचर्स के साथ, तो वे अपने जो बच्चे हैं उनकी, क्योंकि वही जानते हैं उनकी क्या नीड्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, वही उनसे डिस्कस करके उनको मतलब पूरी एक इन्फॉर्मेशन, पूरी तरह से विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। और टीचर्स क्या हैं,
कि जब उनकी प्रॉब्लम्स को वो समझ जाते हैं तो टाइम टाइम सबके साथ मिलकर, एक्सपर्टीज़ हैं, काउंसलर्स हैं, सबके साथ मिलकर उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सभी का मिला जुला सामूहिक प्रयास है। लास्ट वन आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन। समावेशी शिक्षा क्या है? तभी इफ़ेक्टिव हो सकती है जब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। जब किसी भी चीज़ में समय समय पर चेंजेस किए जाते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है, तभी वह सक्सेस होती है। तो समावेशी शिक्षा की में भी बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग अगर हम समय समय पर करिकुलम है, अरेंजमेंट्स हैं, एनवायरनमेंट है, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहेंगे तो वो सक्सेस और इफ़ेक्टिव हो सकती है। Now we see the principles of inclusive education. First one is principle of individual differences. हम नॉर्मली देखते हैं कि दो व्यक्ति होते हैं, उनमें बहुत से अंतर पाए जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि मोस्टली ही सारी क्वालिटीज़ बिल्कुल उनकी अलग होती हैं, कुछ में कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं, बट हर एक दूसरे से डिफ़र होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है कि किसी भी पर्सन की जो नीड्स हैं, उसकी इंटरेस्ट लेवल है, उनकी एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, उनका इंटेलिजेंस है, सब एक दूसरे से डिफ़र होता है। देयरफॉर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन इज़ अरेंज्ड कीपिंग इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर समावेशी शिक्षा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? समानता। समावेशी शिक्षा में एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में इन दोनों बालकों को, स्पेशल और नॉर्मल, एक साथ शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाता है। ये बात हम बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि यही इसकी मुख्य बात है। उनकी नीड्स को ध्यान में रखकर शिक्षा की समान व्यवस्था की जाती है। दे आर प्रोवाइडेड ऑल इक्वल facilities, equal opportunities for education. Next one is principle of cooperation. If there is a cooperation of parents, peer groups, school, management, teacher, principal, डॉक्टर, काउंसलर, इन सब का अगर कॉपरेशन है बच्चों को, तो जो शिक्षण का कार्यक्रम होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि हर एक की अलग अलग जगह होती है। पेरेंट्स का जो रोल होता है वो उस बालक के बारे में ठीक से जानते हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसकी नीड्स हैं। वो जब इंटरेक्शन करते हैं स्कूल से एनरोलमेंट टाइम पर या एडमिशन टाइम पर, फिर टीचर से बाद में धीरे धीरे इंटरेक्शन होता है, तो वो उनको खुलकर उनके बारे में बताते हैं। फिर टीचर उस अकॉर्डिंग उनके लिए वो फैसिलिटीज़ या वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है। उसी अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉब्लम्स की अकॉर्डिंग वहाँ पर काउंसलर की या डॉक्टर्स की व्यवस्था की जाती है। तो टीचिंग का जो ये प्रोग्राम है तो वो तभी इफ़ेक्टिव हो सकता है जब इन सब का साथ में कोऑपरेशन मिले। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन यानी कि बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा में जाति, धर्म, लैंग्वेज है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल जो डिफरेंसेस हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी भी तरह से उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है। बस इतना होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे में और वो तुरंत उसको हम सामान्य बालक के साथ नहीं बिठा सकते हैं, तो कुछ उनको ऐसी ज़रूरी चीज़ों में परफेक्शन दिलाकर, उनको थोड़ा सा अलग से डायरेक्शन देकर, थोड़ा सा उनको कुछ टाइम के लिए उनको प्रैक्टिस करवा कर, एक्सरसाइजेस करवा कर, उनको उस बारे में थोड़ा सिखा कर तब उनके साथ फिर बिठाने की व्यवस्था की जाती है। जब उन्हें उनकी डिसेबिलिटी को पहचान लिया जाता है तो उनको क्लासीफाई करके उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको समय समय पर उनको टेस्ट करके उनके साथ उनका मतलब उनके साथ उनको कोप अप कराने की, डील कराने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा में बालक को
आत्मविश्वासी या आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है. अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी देयर एजुकेशन इज़ अरेंज्ड बाय ट्रेनिंग देम. उनको ट्रेनिंग देकर. एफर्ट्स आर मेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देम. कोशिश ये की जाती है कि उनको जिस तरह की उनके अंदर क्वालिटी है उनको उसकी ट्रेनिंग देकर उनको उनकी क्षमता के अनुसार रोज़गार दिलाने का प्रयास किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. समावेशी शिक्षा में बालक को शिक्षा के समान अवसर दिए जाते हैं. शिक्षा से संबंधित जो भी क्या बोलना चाहिए कि मीन्स जो धाराएं हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं और संविधान में जो भी उनको राइट्स दिए गए हैं जो स्पेशल और नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए हैं, सभी का सम्मान करते हुए शिक्षा दी जाती है. और many special programs are also implemented like free and compulsory education, universalization of education, सर्व शिक्षा अभियान. ये सब प्रोग्राम भी लागू किए जाते हैं जिससे उनको सारे अवसर समान रूप से मिल सकें. नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट. समावेशी शिक्षा में जहाँ तक पॉसिबल होता है जो एक ही क्लास में इस तरह से अरेंजमेंट किए जाते हैं कि हर किसी की नीड्स को देखते हुए या उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके. मीन्स ऐसा संभव हो सके कि कम से कम मतलब प्रॉब्लम आए, न्यूनतम कहते हैं ना, न्यूनतम विघ्न हो या प्रोहिबिटेड मतलब ऐसा हो कि वातावरण को कोई भी विघ्न न डाल सके. प्रभावशाली वातावरण की व्यवस्था की जाए ताकि बालक के जो स्किल्स हैं उसकी जो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनके सारे मतलब उन स्किल्स को डेवलप किया जा सके. नाउ वी सी द मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन में जिस प्रकार किसी कार्य को करने से पहले एक योजना या व्यवस्था बनाई जाती है, उसी प्रकार इंक्लूसिव एजुकेशन में भी कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं जिसमें जो भी डिसेबिलिटी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी अक्षमता है उसकी अकॉर्डिंग अलग अलग मॉडल में किस अक्षमता को कैटेगराइज किया जाए, किसको रखा जा सकता है, उसके बारे में चर्चा की गई है. फर्स्ट देख लेते हैं. फर्स्ट है स्टैटिस्टिकल मॉडल, सांख्यिकीय मॉडल. इस मॉडल में जो हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसके कारण व्यक्तियों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं या अंतर पाया जाता है, जिसके कारण वे बालक अपना नॉर्मल से यानी कि एवरेज लेवल से अबव या लो माने जाते हैं. जैसे बुद्धि की भिन्नता है, इंटरेस्ट में डिफरेंसेस हैं, एटीट्यूड्स एप्टीट्यूड्स डिफरेंसेस हैं. इसके लिए एक सामान्य वक्र बनाया जाता है, एक नॉर्मल कर्व बनाया जाता है जिसमें जो सेंटर में जो लाइन होती है वो हमारी नॉर्मल बालकों को दर्शाती है और जो उसके दाएं और बाएं जो भी लाइन होती हैं वो औसत से भिन्न बालकों को रखा जाता है. वो चाहे किसी भी मतलब रूप से बौद्धिक रूप से जो उनमें भी जो अक्षमता हो उन बालकों को रखा जाता है. नेक्स्ट वन इज़ ओरल कम्युनिकेशन मॉडल. इस मॉडल में वे बालक आते हैं जिनमें मीन्स हु हैव प्रॉब्लम्स विद ओरल कन्वर्जेशन और इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन. इसमें दो तरह के चिल्ड्रन होते हैं. फर्स्ट तो होते हैं स्पीच डिसेबल्ड चिल्ड्रन, वाणी बाधित, जैसे अक्लाने की समस्या होती है, स्वर दोष होता है और जैसे बोलने में थोड़ा सा हड़बड़ाहट होती है. सेकंड वन इज़ लैंग्वेज डिसेबल्ड बालक, यानी कि जो भाषा की अक्षमता होती है, भाषा अक्षम होते हैं. जैसे जो सामान्य बोलचाल की भाषा है या वो हम नहीं बोल पाते हैं ठीक से या अपनी मातृभाषा को ही बोलने में कठिनाई होती है. अर्थात ऐसे बालक जो अपने जो व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, अपनी फीलिंग्स हैं उसको दूसरे तक ठीक से नहीं पहुंचा पाते, नहीं एक्सप्रेस कर पाते. तो इन बालकों के लिए विशेष वातावरण या विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए. वे बालक इस मॉडल के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट वन इज मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल. Under this model, those children come
इन विच देयर इज़ अ फिजिकल डिफरेंस, यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एज फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड, एज बाय बर्थ डिसेबिलिटी है किसी को, डिसेबिलिटी ड्यू टू एन इंजरी, कोई इंजरी हो गई है, और पेरेंटल डिसेबिलिटी है, प्रीनेटल डिसेबिलिटी है, जो कि मतलब जन्म के पूर्व ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। तो शारीरिक रूप से अक्षम बालक अपने आप को मानसिक रूप से भी कमज़ोर मानने लगता है, क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर रहता है। अतः इनकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत जो लर्निंग डिसेबल्ड बालक होते हैं उनको रखा जाता है, जैसे सोशल कल्चरल रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, वंचित हैं, जिस जो मतलब अपनी जो ये वंचितपन है जिसके कारण वो थोड़े से मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, ये सब बालक जो होते हैं सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, इनकी संस्कृति इनसे भिन्न होती है। अतः सांस्कृतिक रूप से जो भिन्न बालक हैं उनको विशेष शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। सांस्कृतिक भिन्नता सामाजिक आर्थिक कारणों से ज़्यादातर उत्पन्न होती है, उनकी जो समस्याएं होती हैं वो सामान्य बालकों से उनको भिन्न कर देती हैं, इसीलिए उन्हें एक समान एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। The last one is psychosocial model. In this model, those children came who are emotionally different and are unable to express their feelings, जो संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, संवेगात्मक रूप से भिन्न होते हैं, अपनी भावनाओं को ठीक से दूसरों के आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनको, और जो भी इमोशनली इम्बैलेंस्ड जो प्रॉब्लम ऐसे बालकों में होती हैं तो उनमें एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नेचुरली ही आ जाती है। जो संवेगात्मक रूप से भिन्न बालक होते हैं वो मोस्टली कुसमायोजन का शिकार होते हैं, अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें ठीक ढंग से उनसे कोप अप नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। अतः इन मनोसामाजिक रूप से जो भिन्न बालक हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसे तो हमें देखने में लगता है कि वो नॉर्मल हैं, पर बहुत ही जल्दी वो अग्रेसिव से और थोड़े से उसमें आ जाते हैं कि उनको संभालना बाद में मुश्किल हो जाता है। तो इन्हें सामान्य बालकों के साथ जब हम रखते हैं तो उनके विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कोई एक्टिविटीज़ होती हैं या उनके कोई अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाता है, अच्छा टीचर हो जाता है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के जब उनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं, तो धीरे धीरे उनमें एडजस्टमेंट की फीलिंग आ जाती है। धीरे धीरे वो थ्रू दिस प्रोग्राम्स दे ग्रेजुअली लर्न टू एडजस्ट, विल एडजस्ट करने के लिए सीखते रहते हैं और दूसरों से मोटिवेट होते रहते हैं। सो दीज आर सम मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हालांकि अब आप लोग 2 बार टेस्ट दे चुके हो, मैंने क्लास में भी आप लोग को हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, तो आपको आइडिया है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। The first question is, the correct statement about inclusion is, समावेशन के बारे में सही कथन है, prepare of different courses for different curriculum, acceptance of all students with education system of mainstream, education of children with physical deformity only, all are correct। तो पहला क्या है, प्रिपेयर ऑफ डिफरेंट कोर्सेज फॉर डिफरेंट करिकुलम, विभिन्न छात्रों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार करना। तो यहाँ क्या हुआ, छात्र भी अलग हुए विभिन्न, और करिकुलम भी क्या हुआ, अलग अलग हुआ। और समावेशी शिक्षा में हम किसकी बात करते हैं, सबको एक साथ इंक्लूड करने की। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद एजुकेशन सिस्टम ऑफ मेन स्ट्रीम, किसकी बात की गई है, ऑल की बात की गई है, सभी विद्यार्थियों की एक्सेप्टेंस, सभी की स्वीकृति। तो समावेशन में हमेशा हम सबकी बात करते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, एजुकेशन इन सेम स्कूल, एजुकेशन इन सेम क्लास। तो ऑल की सेम की बात करते हैं, वो क्या होती है, इंक्लूसिव में, इंक्लूजन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेकंड वन,
क्योंकि थर्ड में क्या है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद फिजिकल डिफॉर्मिटी, केवल जो शारीरिक रूप से अक्षम है केवल उनकी शिक्षा की बात की गई है। तो इंक्लूसिव किसकी बात करता है, सभी की शिक्षा की बात करता है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की जो विशेषता नहीं है, क्या है, नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट इज पॉसिबल। नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट, सामान्य मानसिक विकास संभव होता है, सही है। इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, एकीकरण होता है, संभव है, सही है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता के सिद्धांत पर आधारित है। अभी हम इतनी देर से बार बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। इट डिस्क्रिमिनेट्स इन नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन, ये आपका अलग हो गया क्योंकि वह सामान्य और स्पेशल चिल्ड्रन में भेदभाव नहीं करती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वन इज़ द फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वॉज। जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था कि इसका जो सर्वप्रथम विकास है वो कहाँ हुआ, यूरोप, अमेरिका, चाइना, इंडिया। यूरोप में इसका सबसे पहले विकास हुआ था। नेक्स्ट वन इज़ द बेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़, क्या उसका बेस है, दर्शन से रिलेटेड है, मनोवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान है या समाजशास्त्र है, सब है। जिस तरह से नॉर्मल एजुकेशन की बात होती है उसका आधार हमारा फिलॉसफी भी होता है, साइकोलॉजी भी होता है, सोशल भी, और इसीलिए आप लोग के बीए के करिकुलम में ये ज़रूरी चीज़ें रखी गई हैं। तो इस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन का बेस भी तीनों होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल। द मेन एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, इसका मुख्य तत्व क्या है। वैसे तो जो अगर हम मेन एलिमेंट केवल और केवल एक मेजर एलिमेंट की बात करें तो स्टूडेंट ही होता है, बट जो करिकुलम है और टीचर है इनका भी बराबर में रोल होता है, केवल स्टूडेंट अकेले कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका भी आंसर ऑल होगा क्योंकि ये शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। तो इसका आंसर भी ऑल होगा। नेक्स्ट वन इज विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। शिक्षक की ऐसी कौन सी विशेषता है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। सेंसिटिविटी टूवर्ड्स चिल्ड्रन, संवेदनशीलता बच्चों के प्रति होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। पेशेंस एंड अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन, हमें धैर्य और स्नेह की ज़रूरत होती है बच्चों के लिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, समावेशी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो हमें हर तरह की डिसेबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। जब हम उस डिसेबिलिटी की नॉलेज होगी तभी हम बच्चे को पहचान पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को पहचान पाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अब ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चाहे वो टीचर का हो चाहे स्टूडेंट का हो, दोनों की ही बात आ जाती है, तो उसका वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है अधिगम अक्षमता है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है। उसमें रीडिंग की दिक्कत होती है, राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। तो ऑल, इसका ऑप्शन होगा सही, ऑल। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या होता है। एम्फेसाइज ऑन रिसोर्स टीचर्स ट्रेनिंग, सही है। एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ लर्नर्स, सभी तरह के लर्नर्स की शिक्षा की बात की गई है। एम्फेसाइज ऑन डिसेबल्ड लर्नर, डिसेबल्ड लर्नर की शिक्षा की बात की गई है। या एम्फेसाइज ऑन स्पेशल एजुकेशन, एम्फेसाइज ऑन रिसोर्स टीचर्स ट्रेनिंग। बात ये इसमें पूछा गया कि सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने अभी तुम लोग को पहले भी बताया कि इसमें ऑल की बात की जाती है, सभी की शिक्षा की बात की जाती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ लर्नर, सभी तरह की श्रेणियों की विद्यार्थियों की शिक्षा पर एम्फेसाइज करना चाहिए या जोर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड इन द रेगुलर क्लासरूम। जो इंक्लूसिव चाइल्ड है, जो
स्पेशल नीडी चिल्ड्रन हैं, तो इंक्लूज़न की जो इसमें मीनिंग पूछी गई, इसमें ये पूछा गया है कि क्या रेगुलर क्लासरूम में किस तरह से कितनी देर के लिए उनको शिक्षित करना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं इसमें: फॉर सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, फुल टाइम, ड्यूरिंग सोशल एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। तो बात सही है, इसमें क्लियर समझ में आ रहा है। कुछ समय के लिए हमें नहीं सिखाना है, बहुत ज़्यादा समय के लिए भी नहीं भाई, जिस तरह से नॉर्मल को टाइम देना है वैसे इनको भी देना है। तो फुल टाइम यानी कि जो भी है, जैसे नॉर्मल चिल्ड्रन की बात है, उनके साथ उनको शिक्षा की बात की गई है, तो फुल टाइम उनको सिखाने की भी बात है। तो कितना टाइम हमें देना है? फुल टाइम हमें देना है। नेक्स्ट वन इज इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अभी अभी हमने आपको प्रिंसिपल्स करवाए हैं, उन प्रिंसिपल का पूछा गया है कि किस प्रिंसिपल के बेस पर आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। इक्विटी और इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ब्रदरहुड, सोशल इक्विलिब्रियम। इक्विटी और इक्वल समानता की सिद्धांत की बात इसमें की गई है, समानता के अवसर के सिद्धांत की। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंक्लूसिव एजुकेशन बिलीव्स दैट वी हैव टू चेंज द डैश अकॉर्डिंग टू द डैश। इंक्लूसिव एजुकेशन यह विश्वास रखता है या विश्वास करता है कि हमें चेंज करना है किसको, किसकी अकॉर्डिंग। सिस्टम को चाइल्ड की अकॉर्डिंग चेंज करना है, कि चाइल्ड को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, एनवायरनमेंट को फैमिली की, या चाइल्ड को सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या आएगा? हमें बच्चे को नहीं बदलना, हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपनी व्यवस्था को, अपने सिस्टम में चेंजेस लाने हैं ताकि उनको कोई भी अव्यवस्था ना हो, कोई भी असुविधा ना हो। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, चेंज द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। Next one is, which is not the principle of inclusive education? Inclusive education का सिद्धांत कौन सा नहीं है? Principle of individual differences है, Principle of equality भी है, Principle of discrimination, Principle of cooperation। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही उनको हम क्लासीफाई करते हैं। समानता के सिद्धांत पर आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन, सहयोग के सिद्धांत पर भी आधारित है, भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो थर्ड वन इज करेक्ट, थर्ड वाला आंसर इसमें आएगा। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ इक्वालिटी, समानता का विकास, मोर एक्सपेंसिव, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, नन। तो इसमें क्या है? समानता का विकास किया जाता है क्योंकि समानता के सिद्धांत पर आधारित है, और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो भी उनकी इंडिविजुअली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हर तरह के अधिकार दिए जाते हैं समान साथ में शिक्षा प्राप्त करने के। मोर एक्सपेंसिव ये नहीं है, तो ये वाला करेक्ट होगा, बहुत अधिक खर्चीली नहीं है। अलग अलग जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्पेशल और उसमें, तब एजुकेशन मोर एक्सपेंसिव होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन लेस एक्सपेंसिव है। सो दीज वर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसी तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं। उस दिन मैंने जब ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी। इसके अलावा भी अगर और क्वेश्चंस मैं देखूंगी तो मैं आपको थोड़ा PDF सेंड कर दूंगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वायरी देन कॉल मी पर्सनली। आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी समय। ओके, सो क्लास को अब एंड करते हैं। थैंक यू ऑल। Have a nice day. Goodbye.